अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हमारी एसईओ कोर्स की सेकंड वीडियो है। मैंने लास्ट वीडियो में पहली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एसईओ की टाइप्स देखेंगे, लेकिन आज हम इस सेकंड वीडियो में एसईओ की एक टाइप देखेंगे जो कि पहली टाइप होती है, पहली एग्जाम होती है, वो होती है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज ये जिक्र किया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ऑन पेज एसईओ आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। ऑन पेज एसईओ वो चीज़ होती है, वो है जो साइट के ऊपर एसईओ की जाती है। ठीक है, साइट के ऊपर जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर एसईओ की जाती है। जो वेबसाइट होती है उसको बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। उसकी ऑन पेज एसईओ वो होती है जो उसको अपने साइट के ऊपर एसईओ की जाती है और वेबसाइट को बेहतर बनाया जाता है ताकि उसकी एसईओ बेहतर हो। ठीक हो गया। इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स विद द वेब पेज टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो वेबसाइट का वेब पेज होता है उसको उसके एलिमेंट इस तरह ऑप्टिमाइज किए जाते हैं कि उसकी जो सर्च रैंकिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो सके। ठीक है। वेब पेज एक अच्छा, वेब पेज क्या होता है? मिसाल है, आप एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो वो एक वेब पेज कहलाता है। जब एक आर्टिकल पब्लिश हो जाता है तो आप उस आर्टिकल को ओपन करते हैं, उसका लाइव लिंक को ओपन करते हैं और साइट पर वो आर्टिकल ओपन होता है। वो जो सामने एक आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं वो आता है, उसको वेब पेज कहते हैं। आर्टिकल को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है। आप वेब पेज की जगह आर्टिकल भी कह सकते हैं। आर्टिकल को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है कि वो आर्टिकल रैंक हो। ठीक है। It focuses on factors directly under the control of the website owner। ये जो ऑन पेज ऐसी होती है, ये मुकम्मल जो इसका कंट्रोल होता है ये वेबसाइट के मालिक के पास होता है, जिसकी वेबसाइट होती है उसके पास होता है। सच एज कंटेंट, कीवर्ड्स, टाइटल, टैग्स एंड इंटरनल लिंकिंग। जैसे कि आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से जनरेट करना, अपने कंपटीटर से ज़्यादा बेहतर। कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड निकालना जो रैंक होते हैं। टाइटल टैग, उसका टाइटल एक एक पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि लंबा टाइटल हो और वो अच्छा नहीं होता है। एक पूरे वर्ड्स का टाइटल हो, आने वाले यूज़र को छोटा सा टाइटल मिले और उसमें पूरा समझ आ जाए आर्टिकल का टाइटल के अंदर। टैग्स अच्छे होने चाहिए आर्टिकल के रिलेटेड। और इंटरनल लिंकिंग, और जो इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब? इंटरनल लिंकिंग का मतलब है कि आपका कोई और आर्टिकल जो आपकी उसी वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, उसी वेबसाइट के ऊपर कोई और आर्टिकल है, आप उसका लिंक कॉपी करके जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं उसके अंदर लगा दें। उसी साइट का जो आप लिंक लगाएंगे, उसी साइट का जो आप आर्टिकल लगाएंगे, उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। ये तो था कि एसईओ क्या है। ठीक है, और एसईओ में कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ के अंदर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ। स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप भी एक ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। यूआरएल्स, लाइव लिंक जो मैंने आपको बताया, टाइटल, जितना छोटा टाइटल होगा उतना छोटा यूआरएल होगा और उतना ही ज्यादा आपकी साइट को रैंकिंग मिलेंगे। यूआरएल्स के ऊपर भी रैंकिंग मिलती है, याद रखना। पेज स्पीड, आपकी पेज स्पीड बेहतर होनी चाहिए। बस ऐसे यूजर आए, वो क्लिक करे और आपका पेज ओपन हो जाए तो ठीक है। इससे भी गूगल आपको रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि इसकी पेज स्पीड बेहतर है, यूजर का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। यूजर इंगेजमेंट, यूजर, आप ऐसा कंटेंट जनरेट करें, आप ऐसा आर्टिकल जनरेट करें, आप ऐसे उसके अंदर वो चीजें ऐड करें, टू द पॉइंट चीज ऐड करें, छोटा आर्टिकल हो, टू द पॉइंट हो, जो यूजर है उसका टाइम भी बचे और वो मुकम्मल तरीके से समझ जाए। ठीक है, ये होता है यूजर इंगेजमेंट। साइट कंटेंट, साइट का जो कंटेंट है वो भी आपका बेहतर होना चाहिए। जैसे कि आप कॉन्टैक्ट अस में, अबाउट अस पेज में, ठीक है, इस तरह और जो पेजेस हैं उनके अंदर आप जो साइट के बारे में लिखते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ऐसे आप कीवर्ड्स उठाएं जो रैंकिंग में जाए, जो रैंक हो रहे हो। ठीक है, वो कीवर्ड्स हो।
टाइटल टैग्स, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन 1 से 1.5 लाइन की मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और वो ऐसी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिसमें आपका आर्टिकल के बारे में एक शॉर्ट मालूमात दी जाए, या जब आर्टिकल के ऊपर आए जनाब वाला यूजर, तो वो पढ़े, वो कहे क्या बात है इसके बारे में, चलो वो ओपन कर लेगा, ठीक है। उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन और टू द पॉइंट हो, ताकि उसको फौरन समझ आ जाए। हेडर्स, हेडिंग H1, H2, H3 ये जो होते हैं, ये भी आप अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करें। H1 की क्या जगह है, H2 की क्या है, H3 की क्या है, ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपके क्लाइंट, आपके जो साइट के ऊपर यूजर आएगा वो बेहतर समझेगा। इमेजेस, हाँ इमेजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, 100 में से 40% ट्रैफिक इमेजेस के ऊपर आती है। आप इमेजेस बहुत अच्छे बनाएं, जितना हो सके इमेजेस के ऊपर टाइम लगाएं, इमेजेस वीआईपी करके बनाएं। इमेजेस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलती है, 40% 100 में से, आपको मैं बता रहा हूँ। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।